time India get into the finals of the Champions Trophy. That's gone up India. Sarfraz takes the catch. It's all over. Pakistan win. बहुत साल लोगों ने हमें टेररिस्ट, अनसेफ, एक सिक्योरिटी रिस्क कहा है, बट अब नहीं। पाकिस्तान इज मेकिंग द बिगेस्ट क्रिकेट कमबैक एवर। हम 29 साल बाद आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाएगी, जिसे पूरी दुनिया की बिगेस्ट 8 टीम्स रावलपिंडी, कराची एंड लाहौर में खेलेंगी फ्रॉम 19th Feb टू 9th March। वेल एक्सेप्ट इंडिया, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। पाकिस्तान एक टाइम पे क्रिकेट के बिगेस्ट टूर्नामेंट्स होस्ट करता था। हमारा बहुत बड़ा नाम था क्रिकेट की दुनिया में, स्पेशली हमारे एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर्स इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस एंड माय वेरी फेवरेट रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, who still holds the record for the fastest ball ever at 161.3 km/h। मैंने शायद कभी गाड़ी भी इतनी तेज़ नहीं चलाई। वो टाइम हमारे लिए गोल्डन पीरियड था। फ्रॉम लेट 1990s टू अर्ली 2000s ना सिर्फ हमने वर्ल्ड कप जीता, बट हम दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी टीम को बराबर की टक्कर देते थे। शायद आप तब छोटे थे, लेकिन वो गोल्डन पीरियड कभी नहीं भूल सकते। लेकिन चीज़ें बदली ऑन 3rd March 2009 जब श्रीलंकन टीम पर कदाफी स्टेडियम के पास अटैक हुआ। उस इवेंट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया। Where was that presidential form of security? There was no presidential form of security, there was just one bus. सिर्फ ये नहीं था कि हम एक सिक्योरिटी रिस्क हैं और हमारे मुल्क में मैचेस ना हो, लेकिन पीसीबी द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाकी सारी क्रिकेट काउंसिल्स ने कता ताल्लुक़ कर दिया। कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया, लेकिन हमने बहुत सब्र किया, बहुत दुआएं मांगी, मैनिफेस्ट किया, जो भी आप समझ लें, बट पाकिस्तान इज़ बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पिछले 30 साल क्या क्या हुआ एंड हमें कैसे मौका मिला कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकें। ऑल्सो कि चैंपियंस ट्रॉफी है क्या और वो वर्ल्ड कप से किस तरह फ़र्क है। स्टे ट्यून्ड। हमारी कहानी शुरू होती है 1992 से। जी, ये वही वर्ल्ड कप है जिसका आप सोच रहे हैं। एंड टू नो वन सरप्राइज, ये टूर्नामेंट हमने जीता विद कप्तान साहब एंड द एक्चुअल कैप्टन इमरान खान। ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अहम था क्योंकि इससे पाकिस्तान की परसेप्शन एज अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम बनी एंड हमें क्रिकेट की दुनिया में सीरियस लिया जाने लगा। तो आप भी मैदान में आके छक्का मारे एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थ्रू आउट 1990s हमने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सीरीज होस्ट की है, सब फॉर्मेट्स में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे एंड इवन इंडिया ने बहुत टूर्स किए पाकिस्तान के इन बोथ टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल सीरीज। अगला वर्ल्ड कप इन 1996 हमने ही होस्ट किया एंड कदाफी स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ अगेंस्ट श्रीलंका इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें श्रीलंका वन। अब इस टूर्नामेंट में हमने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और हम क्वार्टर फाइनल्स में नॉकआउट हो गए बाय इंडिया, बट दैट्स ओके। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अब हम चलते हैं लेट 1990s में, जिसमें हमारे रिलेशनशिप इंडिया के साथ काफ़ी ख़राब हो गए वॉर्स एंड पॉलिटिक्स की वजह से। 1998 एंड 99 में हमने इंडिया जाके टेस्ट सीरीज़ खेली और हम इंडिया 12 साल बाद गए थे। आई नो हम फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान के होस्ट करने पर, बट मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान का भी दूसरे मुल्कों में जाना काफ़ी वजहों से रुक जाता है एंड क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। खैर 1999 में अब कारगिल की वजह से हमारे रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब हो गए, लेकिन दोनों मुल्कों के लीडर्स ने भरपूर कोशिश की कि हमारे क्रिकेट में रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहें। और इसके बाद इंडिया पाकिस्तान एक टूर करने आए, जिसमें उन्होंने 1 सीरीज़ ओडीआई की एंड एक टेस्ट सीरीज़ खेली, जो मेरी नज़र में आज तक सबसे लेजेंडरी मैचेस हैं। क्योंकि ये सिर्फ मैचेस नहीं थे, ये दोनों मुल्कों के बीच में एक बहुत डीपली कनेक्टेड स्टोरी थी। इन मैचेस की वजह से इंडिया से पाकिस्तान कोई 50,000, फिगर थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग माइग्रेट किए थे और पार्टीशन के बाद ये सबसे बड़ी माइग्रेशन थी बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। और ये सारे इंडियंस पाकिस्तानियों के साथ बैठ के स्टेडियम्स में मैचेस देखते थे, अपने पुराने रिलेटिव से मिले, सड़कों में एक दूसरे के साथ खेलते। ऐसा शायद कभी दोबारा ना हो। एंड जिधर लग रहा था कि पाकिस्तान एंड इंडिया के रिलेशंस अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, 2008 में मुंबई अटैक्स हुए, जिसकी वजह से हमारी आज तक दोस्ती नहीं हो सकी। 26 नवंबर 2008 में 10 टेररिस्ट ने मुंबई में अटैक किया, जिसकी वजह से 2009 के सारे इंडिया एंड पाकिस्तान के स्केड्यूल्ड मैचेस कैंसिल हो गए। ये आखिरी बार था कि फुल इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल टेस्ट सीरीज़ स्केड्यूल हुई थी।
अब इंडिया और पाकिस्तानी टीम्स का आमना सामना सिर्फ आईसीसी या एशिया कप के टूर्नामेंट्स तक रह गया है। बट इस टाइम तक पाकिस्तान का सिक्योरिटी रिस्क बनना अभी तक शुरू नहीं हुआ था। 2002 में न्यूजीलैंड की टीम पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची में रह रही थी, जिसके पास एक बस में अटैक हुआ। अब इस सुसाइड बॉम्बिंग का टारगेट न्यूजीलैंड की टीम नहीं थी, बल्कि फ्रेंच इंजीनियर्स थे जो पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर एक सबमरीन बना रहे थे। अब थैंकफुली न्यूजीलैंड की टीम में से कोई भी इसकी वजह से इंजर नहीं हुआ, बट इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये था कि न्यूजीलैंड की टीम उसी दिन बैकपैक्स करके अपने मुल्क चली गई। क्योंकि ये अटैक डायरेक्टली टीम पे नहीं था तो इंटरनेशनल मैचेस फिर भी चलते रहे, लेकिन 2009 में मेजर अटैक हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान एक्चुअल सिक्योरिटी रिस्क बन गई। 2009 में श्रीलंकन टीम पर टेररिस्ट अटैक हुआ एंड आईसीसी ने बैन कर दिया पाकिस्तान को फ्रॉम होस्टिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। 2011 का वर्ल्ड कप एक्चुअली हमने ही होस्ट करना था, अलॉन्ग विद इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। लाहौर, कराची एंड रावलपिंडी में 14 मैचेस खेले जाने थे इंक्लूडिंग सेमीफाइनल्स, लेकिन 2009 के इवेंट की वजह से हमसे होस्टिंग राइट्स ले लिए गए और हमारे हिस्से के मैचेस बाकी कंट्रीज़ में बट गए। हम ऑफिशियल को होस्ट तो थे, बट हमारे मुल्क में कोई मैचेस होने की इजाज़त नहीं थी। इवन 2009 के आईपीएल से हमारे प्लेयर्स को बैन कर दिया गया, इवन दो 2008 के आईपीएल में हमारे प्लेयर्स ने बहुत कमाल खेला था। आखिरी मल्टी नेशन टूर्नामेंट हमारे मुल्क में 2008 एशिया कप खेला गया, जिसके बाद से हमारे मुल्क में इंटरनेशनल मैचेस सस्पेंड किए गए। उस टाइम हम सब बड़े हो रहे थे एंड बहुत अफसोस होता था ये सोच के कि हम इंटरनेशनल मैचेस अपने मुल्क में बिल्कुल नहीं देख सकते। बहुत कम लोग थे जो बाकी सारी कंट्रीज़ में जाके इंटरनेशनल मैचेस देख सकते हैं। ये एक आम पाकिस्तानी के लिए ख्वाब ही रह गया। एंड इट्स नॉट जस्ट अस, हमारी पाकिस्तानी टीम अपने मुल्क, अपने होम ग्राउंड में नहीं खेल सकती थी। ये बहुत डार्क टाइम था हमारी पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री के लिए, लेकिन हम दिल से हैं तो फिर भी पाकिस्तानी, हिम्मत कभी नहीं हारते। 2015-ish में हमने आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मैचेस अपने मुल्क में लाना शुरू कर दिए। 2015 में जिम्बाब्वे पहली फुल मेंबर नेशन थी जो पाकिस्तान में आए। हमारे लिए ये मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि दुनिया के सामने पाकिस्तान अब केपेबल हो गया था कि वो इंटरनेशनल मैचेस होस्ट कर सके। एंड कुछ ही सालों बाद 2019 में श्रीलंकन टीम भी पाकिस्तान आ गई। ये वही टीम थी जिसमें 2009 में अटैक हुआ था। ये 10 साल बाद पाकिस्तान आई थी एंड बहुत अरसे बाद हमारे मुल्क में फाइनली इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज़ खेली गई। अब इसके बाद और बहुत सारे मुल्क हमारे पास आए, जैसे ऑस्ट्रेलिया आया इन 2021 एंड 22 एंड 2023 में इंग्लैंड भी। पिछले 10 सालों में हमने 78 इंटरनेशनल मैचेस होस्ट किए हैं, 13 टेस्ट्स, 24 ODIs एंड 41 T20s। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एंड वेट, आपको याद है कि 2017 में वर्ल्ड 11 की टीम भी पाकिस्तान आई थी। वर्ल्ड 11 की टीम में दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बहुत डिफरेंट कंट्रीज से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने आए थे। काफ़ी अच्छा टाइम था वो। एंड अराउंड यही टाइम था कि हमने अपना PSL भी शुरू किया था। सिमिलर टू IPL, PSL में भी पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ से टीम बनती हैं, इंक्लूडिंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स। एंड मेरी नज़र में ये इंटरनेशनल मैचेस से काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं, बट आई कुड बी रॉन्ग। पहला PSL अगेन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से UAE में खेला गया, लेकिन इस PSL से हमने इतने ज़्यादा पैसे कमाए और इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि अगला PSL हमने फाइनल लाहौर में खेला। एंड उसके बाद से मोस्टली PSL के मैचेस पाकिस्तान में ही खेले जाते हैं। एंड ये बात सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस की बात की जा रही है, ICC के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स की नहीं, क्योंकि सैडली 1996 के वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद हमने कोई भी ICC का टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया। लेकिन ये भी ऑनर हमने ले लिया क्योंकि 2025 की ICC चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाएगी। पर चैम्पियंस ट्रॉफी एंड वर्ल्ड कप में क्या फ़र्क है? आप ऐसे समझ लें कि चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ लाइक अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द वर्ल्ड कप, लाइक अ बेबी वर्ल्ड कप। दोनों के सेम 1 डे 50 ओवर्स का मैच होता है, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी के ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है कंपेयर टू द वर्ल्ड कप। जिधर वर्ल्ड कप कोई 2 महीने तक चलता है, चैम्पियंस ट्रॉफी 2 वीक्स में ख़त्म हो जाती है। वर्ल्ड कप में प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशंस राउंड होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में वर्चुअल नॉकआउट राउंड्स होते हैं जिसमें टीम्स काफ़ी जल्दी खेल के निकल जाती हैं। एंड चैम्पियंस ट्रॉफी में सिर्फ 8 टीम्स खेलती हैं, वाइल वर्ल्ड कप में 10 to 12 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं।
चैम्पियंस ट्रॉफी का मकसद ये है कि वर्ल्ड कप के अराउंड हाइप बने, एक पॉपुलैरिटी बढ़े। जैसे फर्स्ट 2 टूर्नामेंट्स बांग्लादेश एंड कीनिया में हुए थे, जिसकी वजह से इन मुल्कों में इस स्पोर्ट की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी। नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ में क्रिकेट को डेवलप करने के लिए आईसीसी ने ये टूर्नामेंट बनाया था। एंड मेरी नज़र में T20 क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है, ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो 50 ओवर्स का मैच बैठ के देखे। तो आई थिंक वर्ल्ड कप की हाइप काफ़ी जल्दी डाई डाउन हो जाती अगर ये सिर्फ अकेला 50 ओवर्स का टूर्नामेंट होता। तो चैम्पियंस ट्रॉफी बनाई गई ताकि इसके अलावा भी कोई टूर्नामेंट हो जिसमें 50 ओवर्स हैं। जैसे T20 में हमारे मोस्टली सारे IPL, PSL ये सब इसी फॉर्मेट पे खेले जाते हैं। और ये होना तो हर 4 साल बाद चाहिए, लेकिन बिकॉज इट्स अ बेबी वर्ल्ड कप तो इसको कभी भी बंद किया जाता है। अब लास्ट टूर्नामेंट हुआ था 2017 में, जिसमें हम जीते थे। तो इसके बाद अगला टूर्नामेंट 2021 में होना चाहिए था, राइट? पर 2018 में ICC वाज लाइक रुको ज़रा, T20 ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें ज़्यादा फंड्स मिलते हैं, तो व्हाट इफ़ हम चैम्पियंस ट्रॉफी की जगह T20 ना खेल लें। और उस वक्त वो ये भी चाहते थे कि क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा बने, तो इसलिए T20 होना काफ़ी ज़रूरी था। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट एक्चुअली उसका हिस्सा बनेगा, सो इट मेड सेंस। एंड T20 में 16 टीम्स खेलती हैं, विच इज़ मोर इंक्लूसिव दैन चैम्पियंस ट्रॉफी जिसमें सिर्फ 8 टीम्स खेलती हैं। एंड इस टाइम पे टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अनपॉपुलर हो रही थी, तो उन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज़ इंट्रोड्यूस की। एंड T20 और टेस्ट सीरीज़ के कैलेंडर में ये चैम्पियंस ट्रॉफी कहीं फिट नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो 2021 में नहीं हुई। तो अब 4 साल के बजाय अब 8 साल बाद ये टूर्नामेंट होगा। एंड आई काइंड ऑफ फॉरगॉट कि ये एग्जिस्ट भी करता है। एंड ये पहली बार नहीं है कि ICC ने चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म करने की कोशिश की हो। 2013 में भी उन्होंने अनाउंस किया था कि ये आखिरी टूर्नामेंट होगा, बट उस साल के टूर्नामेंट ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की कि ICC वाज लाइक वेट, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। और फिर 2017 में टूर्नामेंट दोबारा से हुआ, एंड थैंकफुली क्योंकि उसमें हम जीते। एंड देयर यू हैव इट, पाकिस्तान की इंटायर क्रिकेट हिस्ट्री 1992 में जिधर हमने वर्ल्ड कप जीता और नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी हमने होस्ट किया। ये पाकिस्तान के लिए गोल्डन पीरियड था और हमारी टीम भी कमाल की थी, अभी भी है। पर 2000s में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए जिनकी वजह से हम इंटरनेशनल मैचेस होस्ट नहीं कर पाए। बट वक्त का यही तो कमाल है, बुरा हो या अच्छा गुजर ही जाता है। एंड आहिस्ता आहिस्ता हमने कम बैक किया, एंड होपफुली इन द नियर फ्यूचर हम ICC वर्ल्ड कप भी होस्ट करेंगे, एंड शायद हम वो जीत भी जाएं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई रियली होप आपने टिकट्स ले लिए हों, एंड आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ यू इन द कदाफी स्टेडियम बिकॉज वी आर बैक। Thank you so much for watching.